नमस्कार बाल मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे फिर से आपके समक्ष हिंदी व्याकरण के एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम देखेंगे वाक्य के भेद। इसके पहले हम वाक्य के अंग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे वाक्य के भेद। तो चलते हैं नए वीडियो के साथ। वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें है सरल वाक्य। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो हम इन तीनों प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कह सकते हैं या कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। और दूसरा उदाहरण है लड़का नदी में तैर रहा है। अब यहाँ पर बच्चे और लड़का ये दोनों उद्देश्य हो गए, और पुस्तक पढ़ रहे हैं और नदी में तैर रहा है, ये हो गए विधेय। इसके पहले हम उद्देश्य और विधेय के बारे में जान चुके हैं। तो जिसके बारे में जो कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह होता है विधेय। अब दूसरा इसका प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। ऐसा वाक्य जो 2 वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जोड़कर बनता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण देखिए इसका। जैसा इसका पहला, इसमें 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। पहला वाक्य है अमित मेरे साथ जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बहाना बना दिया। अब इसमें इसलिए योजक है, और इस योजक के इसलिए योजक के साथ में ये 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। इसका तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। मिश्र अर्थात मिला जुला हुआ है, मिश्रित है जो। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे माँ ने साड़ी खरीदी जो बहुत सुंदर थी। अब यहाँ पर 2 वाक्य हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला है प्रधान वाक्य है माँ ने साड़ी खरीदी, ये प्रधान वाक्य हो गया। और दूसरा है आश्रित वाक्य है जो बहुत सुंदर थी। अब जो प्रधान वाक्य होता है वह हम स्वतंत्र रूप से अलग भी बोल सकते हैं, लेकिन आश्रित जो उपवाक्य होता है उसे हम अलग से नहीं बोल सकते। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमें समझना होगा। योजक किसे कहेंगे? योजक तो आपको पता ही है। कुछ योजक यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे और, या, किंतु, परंतु, तथा, एवं आदि। प्रधान वाक्य ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अलग से बोल सकते हैं। और तीसरा है आश्रित वाक्य। ये पूरी तरीके से प्रधान वाक्य के ऊपर निर्भर होते हैं, यानी प्रधान वाक्य जो होगा उसके ऊपर ये निर्भर होते हैं। इन्हें हम अलग से नहीं बोल सकते। इसका चौथा मुख्य बिंदु है क्योंकि, कि, जब तक, जैसा वैसा, जो, वह, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। अर्थात ये जो भी, जहाँ पर भी ये योजक हमें दिखाई दिए, हमें समझ जाना चाहिए कि वह मिश्र वाक्य है। तो मित्रों, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की लिंक आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।